हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एपी की एक्सरसाइज 5.1। फ्रेंड्स, मैंने इसके पहले ही 3 लेक्चर बना दिए एपी के, जिसमें मैंने फॉर्मूलों का डेरिवेशन और एपी है या नहीं चेक करने के लिए इन सब के फॉर्मूले आपको उस लेक्चर में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसे आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं एक्सरसाइज 5.1 का पहला सवाल। पहले सवाल में 4 पार्ट हैं, जिसमें से मैं पहला आपको बताऊंगा है, और इसी बेस पे आप बाकी के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला दे रखा है इसका, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। नोट कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम यही तो लिखेंगे, प्रथम किलोमीटर का किराया प्रथम किलोमीटर का किराया हमारा कितना दे रखा है, 15 रुपए। ठीक, और दे रखा है, अगर हमें पता है प्रथम किलोमीटर का जहां दे रहा है उसे हम, ये प्रथम पद ही तो होगा हमारा एपी का, तो इसको हम ए मान सकते हैं, ए। ठीक, यहाँ पे आप इसको बाद में लिख सकते हो, नीचे a इज इक्वल टू 15। ठीक, ये आप लिख सकते हो। अब दूसरा दे रहा है, जो पॉइंट है वो है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। ठीक, तो आप जब प्रथम से द्वितीय किलोमीटर, मतलब एक किलोमीटर, मान लीजिए से इतनी डिस्टेंस में आपको जाना है, यहाँ से 1 से 5 किलोमीटर तक की दूरी है, ये दूरी है जो आपकी 5 किलोमीटर की है। ठीक, 5 किलोमीटर की दूरी है, इसमें यहाँ से चालू करेंगे 1 2 3 4 और ये 5वां किलोमीटर। ठीक, तो आप जब इतना गए हैं तो 15 किलोमीटर, 15 रुपए किराया है। ठीक है, और जब इतना और जाएंगे तो कितना दे रहा है, 8 रुपए किराया अतिरिक्त लगेगा, तो 15 प्लस 8 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आप और आगे बढ़ेंगे तो 15 प्लस 8 और 8 तो 2 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे तो 8 का गुना होता चला जाएगा, मतलब जुड़ता चला जाएगा। तो इसी तरह से हम लिखेंगे, अतिरिक्त किराया प्रति किलोमीटर, अतिरिक्त किराया प्रति किलोमीटर, प्रति किलो अतिरिक्त किराया प्रति किलोमीटर 8 रुपए। ठीक, तो इसे आप डी कह सकते हो, ना। तो अब हम इसी से एपी बनाएंगे। पहला है ए, हमारा 15 है, निकाल दिया था। उसी में अतिरिक्त किराया, जैसे मैंने आपको बताया कि एक से जब आप दूसरे किलोमीटर के लिए जाएंगे तो आपको 8 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे ए प्लस डी होता है, तो डी हमारा 8 है, 15 प्लस 8। तीसरे पद के लिए क्या होता है, ए प्लस 2डी। तो इस तरह जब दूसरे से तीसरे किलोमीटर के लिए जाएंगे तो 2डी, तो डी में है, डी की वैल्यू 8 है, तो यही तो होगा। ठीक है, 15 15 प्लस 8, 15 प्लस 2 गुणे 8 एंड सोन, ऐसे 5 किलोमीटर तक का मानते हैं। तो हम इसको निकालेंगे तो आएगा 15 15 8 होता है आपका 23 और 15 16 होता है आपका 31। ठीक, तो ये है आपका 15 23 और 31 एंड शोन, ऐसे आपका है। ठीक, तो ये है। अब हमें इसमें चेक करना है कि यह एपी है कि नहीं है, ये जो हमने निकाली है ये एपी में है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसे रफ कर रहा हूं। तो अब यहां से हम चेक करेंगे कि एपी है कि नहीं। तो मैंने इसका पहले ही आपको फॉर्मूला अपने लेक्चरों में दे दिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टू चेक एपी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस का A2। तो वैल्यू रख दीजिए। सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है, 23। फर्स्ट टर्म है आपका 15। इसी तरह से इधर करेंगे तो 31 माइनस का 23, 8 8।
ठीक, अतः यह एपी है। तो आंसर में लिखेंगे अतः दी गई संख्याएं एपी में है। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए आप बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो यहाँ दूसरा सवाल हमारे पास है, एपी के 4 पद ज्ञात करो यदि ए तथा डी दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका मैं पहला और पांचवा सवाल बता रहा हूँ, बाकी आपको अपने आप से करनी है। जो मुझे कठिन लगा वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे पहला सवाल इसमें दे रखा है a इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो a और d दिया है, हमें अब एपी के 4 पद ज्ञात करने हैं। यहाँ नोट करिए, एपी के 4 पद हमें कितने ज्ञात करने हैं? 4 पद। हमने आपको पहले बता रखा है कि किसी भी एपी को ज्ञात करने के लिए हमें ए और डी का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो हमें ए और डी यहाँ दिया हुआ है। अगर हमें ए और डी दिया हुआ है तो हम एपी के 4 पद निकालेंगे। तो अब चलिए एपी हम बनाते हैं अपने मन से। एपी क्या होती है? ए। अगले पद के लिए चलेंगे तो डी जुड़ जाएगा, और चलेंगे तो 2 बार डी जुड़ेगा तो 2d हो जाएगा, और उधर चलेंगे तो ए प्लस 3d। 4 पद कह रहा है, 1 2 3 4 एंड शोन कर सकते हैं, वरना 4 पद देना तो आप 4 पद ही निकालें। ठीक, तो आप सिर्फ यहाँ तक एपी लें। ठीक, तो अब हम इसी तरह से ए और डी में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एपी मिल जाएगी। तो एपी के 4 पद निकालने में, तो यहाँ लिखेंगे हम प्रथम पद। प्रथम पद आपका है ए, तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ? 10। तो प्रथम पद ए इज इक्वल टू 10 लीजिए। द्वितीय पद क्या दे रखा है आपका? द्वितीय पद आप लिखते हैं ए प्लस डी। ठीक, तो ए प्लस डी, ए की वैल्यू है 10, डी की वैल्यू भी 10 है, तो ये हो जाएगा 20। इस तरह से आप जब तृतीय पद के लिए पढ़ेंगे तो तृतीय पद को हम लिखते हैं a प्लस 2d। ये लिखते हैं, a की वैल्यू है 10 और 2 और 10 तो 20 हो जाएगा ये, तो यहाँ आ जाएगा 30। तृतीय पद हमारा 30 हो गया। अब हम चतुर्थ पद निकालेंगे इसी तरह से। चतुर्थ पद तो a प्लस 3d हम से लिखते हैं। a की वैल्यू रहेगी 10, 3 का 10 से गुणा करा देंगे फिर 30 हो जाएगा, अर्थात 40। ठीक, तो हमने एपी के 4 पद निकाल लिए। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक और सवाल इसी तरह देख लेते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला दे रखा है a बराबर माइनस का 1.25 और d दे रखा है माइनस का 0.25। तो इसी सवाल की तरह सेव करेंगे। एपी के 4 पद हम क्या लिखते हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ये लिखते हैं 4 पद। तो अब हमें एपी के 4 पद निकालने हैं, एपी के 4 पद। ठीक, तो प्रथम पद यानी ए की वैल्यू में दे रखा है माइनस का 1.25। ठीक, अब निकालेंगे द्वितीय पद जिसे हम लिखते हैं a प्लस डी। ठीक, तो a की वैल्यू दे रखा है माइनस का 1.25 और d की वैल्यू दे रखा है 0.25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 1.50 हो जाएगा। ठीक, अब नीचे चलिए। तृतीय पद को हम लिखते हैं a प्लस 2d लिखते हैं। तो a की वैल्यू होती है माइनस 1.25। ठीक, और माइनस का 2 इंटू 0.25। मैं माइनस पहले निकाल दिया हूं बाहर के लिए। ठीक है, यहाँ माइनस का है तो माइनस आप लगा सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे अगर अब हम देखें तो माइनस का 1.25 व माइनस का 0.50, यही तो हमें मिलेगा। तो यहाँ होगा माइनस 1.75। ठीक, इस तरह से। तो चतुर्थ पद है, नीचे आएगा नहीं मेरे हिसाब से,
तो इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ वापस। आई होप आप लोगों ने 1 से लेकर 3 पद तक नोट कर लिया होगा। तो मैं पहला और दूसरा पद मिटा रहा हूँ, ठीक है। पहला और दूसरा पद मैं मिटा देता हूँ। तो अब मैं यहाँ चतुर्थ पद निकालूंगा। चतुर्थ पद, चतुर्थ पद को हम लिखते हैं a प्लस 3d। ए की वैल्यू दे रखा है माइनस का 1.25, ठीक, और प्लस का रहेगा 3 इंटू माइनस का 0.25, 0.25 ये दे रखा है इसकी वैल्यू, ठीक। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1.25 माइनस का करेंगे तो माइनस का 0.75, इसलिए ये आएगा माइनस का 2.00, यानी कि इसका आंसर आएगा माइनस का 2। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद निकाल लिया है, ठीक है। आइए अब तीसरे सवाल की तरफ।